राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। माता महागौरी की कथा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और आज महाअष्टमी का दिन शिव प्रिया माता महागौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्ति भाव से माता महागौरी की पूजा करने और कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली माता महागौरी की दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। आप सभी इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना कथा का पूरा श्रवण करें। तो आइए माता रानी का ध्यान करते हुए कथा शुरू करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक दो असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद देवता इधर उधर भटक रहे थे, दुखद स्थिति में थे। तब देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद उन्हें वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की सहायता करूँगी, तुम्हें उस दुख से उभारूंगी। इसके बाद सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर जाकर देवी माँ की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे कि केवल माता पार्वती ही देवताओं को कष्टों से मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। अब भगवान शिव माता पार्वती से यह सब बातें कैसे कहें, क्योंकि देवी पार्वती अपने गृहस्थी में इतनी रम चुकी थी कि वह तो भूल चुकी थी कि वह माता, पत्नी और गृहिणी होने के साथ साथ जगत जननी है, माँ अंबिका है। उन्हें सभी जगत का कल्याण करना है। अब इसके लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग करते हुए कहा, देवी आज तो तुम काली की तरह लग रही हो, तुम्हारा गौरव कहाँ गया? जब से तुमने काली का रूप धारण किया था तब से तुम्हारी काया धूमिल हो गई है। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गईं और कहा, आपने मुझे काली क्यों कहा? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे हर रूप में प्रेम करते हैं, किंतु आज आपने मेरा उपहास किया। अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चली गईं। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव की। भगवान शिव उनके तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुम्हें गौर वर्ण प्राप्त होगा। शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए भगवान शिव ने यह लीला रची थी। जब माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थी तभी सभी देवता भी आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप सब किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपत्ति आई है? माता पार्वती के पूछने पर देवताओं ने शुंभ और निशुंभ के बारे में बताया कि असुरों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है और तब से सभी देवता भटक रहे हैं। अब गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की देवी प्रकट हुई, जिसे कौशिकी देवी कहा गया। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। अब माता पार्वती की आज्ञा अनुसार माता कौशिकी हिमालय के रमणीय क्षेत्र में चली गईं और वहां उन्होंने शुंभ और निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। देवी कौशिकी ने शुंभ और निशुंभ समेत उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। शुंभ और निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि उन्हें काली कहकर व्यंग करने के पीछे का मकसद देवी कौशिकी का जन्म था, ताकि वह देवताओं की मदद कर सके और उन्हें फिर से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग के शुंभ और निशुंभ का वध संभव नहीं था। इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई।
देवी कौशिकी को उग्र तारा या महोग्र तारा कहा जाता है। वहीं अन्य कथा के अनुसार माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हुआ और माता पार्वती तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर पार्वती जी नहीं आती हैं, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव जी उनके पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही देवी पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंदन के फूल के समान दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव देवी उमा को गौर वर्ण प्रदान कर देते हैं और देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी स्नेहमय, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। वहीं महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तपस्या से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों हैं। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप महागौरी है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। कुंवारी कन्या माँ की पूजा करती है तो उसे योग वर प्राप्त होता है और जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती हैं और शुद्ध अंतःकरण देती हैं। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती हैं। इनका पुरूप गौर है, इसलिए यह महागौरी कहलाती हैं। जय हो माता महागौरी। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ महागौरी अवश्य लिखें। राधे राधे।